अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स प्रयोग की हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, इसके अतिरिक्त भी हमारे पास दो डेटा टाइप्स और अवेलेबल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक है लुकअप एंड रिलेशनशिप और दूसरी जो हमारे पास है वो है कैलकुलेटेड फील्ड के रूप में। लेकिन इनका प्रयोग समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल का अध्ययन कर लेते हैं। हमारे पास तीन टेबल अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट, डबल क्लिक करें आप इसे और देखें हमारे पास यहाँ पे टेबल अवेलेबल हो जाता है। इसमें स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल, ये इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ रखी गई है। जैसे हमारे पास पहले स्टूडेंट का नाम है शम्मी, जो कि इस एड्रेस 33 क्यों नगर और अंबाला उसका सिटी है, स्टेट हरियाणा है। इस तरह से पिन कोड और मोबाइल नंबर उसका फीड किया गया है यहाँ पे। इसी के साथ हमारे पास दूसरा एक टेबल और उपलब्ध है ट्रेनर के रूप में। जो हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं उन ट्रेनर का डेटाबेस में अलग से टेबल बनाया गया है। यहाँ हमारे पास ट्रेनर टेबल में अवेलेबल है उसका आईडी, ट्रेनर का नाम, ट्रेनर का एड्रेस, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब उसने हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और डेट ऑफ लिविंग, अगर उसने छोड़ दिया है तो कब छोड़ा। इसी तरह से उसकी सैलरी क्या है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास ट्रेनर की फोटो का एक अलग से फील्ड अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक टेबल और है प्रोजेक्ट्स के नाम से। यदि हम डबल क्लिक करें तो देखिए हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ प्रोजेक्ट का आईडी, उस प्रोजेक्ट का नाम, कब वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कब वो प्रोजेक्ट खत्म किया गया, और अगर उस प्रोजेक्ट की कोई वेबसाइट है तो वो क्या है, ये प्रोजेक्ट किस बच्चे ने बनाया, उसका आईडी क्या है, और क्या ये प्रोजेक्ट वेरीफाई कर लिया गया है, इसे चेक कर लिया गया है। प्रोजेक्ट संपन्न करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट की व्यवस्था है, जिसमें पहले टेस्ट 1 के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और दूसरी बार टेस्ट 2 के आधार पे। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों टेबल्स की डिटेल अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड कैसे बनाए। कैलकुलेटेड फील्ड का उदाहरण हम यहाँ से देखेंगे। हमारे पास यहाँ दो टेस्ट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है पास करने के लिए, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। लेकिन यहाँ मैं एक फील्ड और बना सकता हूँ जिनमें इन दोनों टेस्ट का टोटल लिया जा सकता है और जो एक कैलकुलेटेड फील्ड के रूप में प्रयोग होगी। इसके लिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, क्लिक टू ऐड पे, यहाँ हमारे पास नीचे सबसे नीचे कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि मेरे पास दोनों चीजें नंबर में है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो मैं इसके लिए नंबर का प्रयोग कर लेता हूं। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास उपलब्ध हो जाता है एक्सप्रेशन बिल्डर। एक्सप्रेशन बिल्डर में आप टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को जोड़ सकते हैं, जो कि तीसरी फील्ड में इन दोनों का टोटल दिखाएगा। इसके लिए ध्यान दें, यदि आप एक्सप्रेशन बिल्डर पे, तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए जगह बनाई गई है। एक्सप्रेशन के एलिमेंट आप इस बॉक्स में से ले सकते हैं, जिसमें आप इन चार चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जो जिसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट जो टेबल है उसकी फील्ड्स। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो एक्सप्रेशन कैटेगरीज में वो फील्ड दी गई हैं। यदि आप फंक्शन पे क्लिक करें तो आप बिल्ट इन फंक्शन पे क्लिक करके एक्सप्रेशन कैटेगरी के अंतर्गत देखें, आप फंक्शन बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ यदि आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो क्लिक कर दें। इसके अतिरिक्त हम कॉन्स्टेंट्स भी ले सकते हैं और ऑपरेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का टोटल करना है इस फील्ड में, तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट जो हमारा टेबल है उस पर क्लिक करूंगा। यहां से क्योंकि मुझे इन दोनों फील्ड का टोटल करना है तो टेस्ट 1 पे डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सप्रेशन ऐड हो जाता है। मैं चाहूं तो प्लस का निशान अपने कीबोर्ड से दबा सकता हूं और चाहूं तो ऑपरेटर पे क्लिक करके, अर्थमेटिक पे क्लिक करके आप प्लस का निशान प्राप्त कर सकते हैं। इस पे जैसे ही प्लस पे डबल क्लिक करेंगे प्लस का निशान भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं फिर से प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास फिर से एक्सप्रेशन कैटेगरीज में टेस्ट 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं अब की बार। इस तरह से मैंने दोनों फील्ड का जो एक एक्सप्रेशन बना लिया है टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 के नाम से। जैसे ही इसे मैं ओके करता हूं तो देखिए मेरे पास एक फील्ड अवेलेबल हो जाती है जिसमें इन दोनों का टोटल अवेलेबल हो गया है। यहाँ अभी हमारे पास फील्ड 1 इसका नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं। मैं इस फील्ड का नाम मार्क्स रख देता हूं
जो कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 पे आधारित है। इस तरह से मैं यदि आप ध्यान दें तो कैलकुलेटेड फील्ड में हमारे पास इन दोनों कॉलम का जो टोटल है वो तीसरे वाले कॉलम में अवेलेबल हो जाता है। टेस्ट 1 टेस्ट 2 का जो टोटल है वो मार्क्स में अवेलेबल हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए किसी कारण से अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ, टेस्ट 1 में मैं नंबर चेंज करता हूँ, तो सीधा सा जो फर्क है वो सीधा सीधा हमारी मार्क्स फील्ड पे पड़ता है और वो टोटल भी हमारे पास यहाँ चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेटेड फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं